Everyone. So in this video we are going to discuss about floating point representation of a number. In the last series of video we discussed about the integer part and how to represent the integer part in computer. So here we discuss about the real number. So integer में हमने पढ़ा था दो टाइप का रिप्रेजेंट होता है ऑन साइन एंड द साइन. ऑन साइन मतलब जब साइन गिवन नहीं होता जैसे कि 23 14. सो दीज आर द अनसाइन नंबर. साइन मतलब जब साइन गिवन होगा जैसे कि +23 -14. ओके, तो ये जो प्लस माइनस हम लिख रहे हैं इसके लिए कंप्यूटर में एक मेमोरी लेता है 1 बिट का. ओके, सो नॉर्मली प्लस जो है रिप्रेजेंट होता है 0 में और माइनस जो है रिप्रेजेंट होता है 1 को. तो ये जो दोनों होता है ये MSB से आता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से. तो इसके लिए हमने 3 मेथड पढ़ा था, SMR, 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो और क्या हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि हम हाउ टू ऐड द टू नंबर, टू बाइनरी नंबर को ऐसे ऐड करते हैं, उसका लॉजिक गेट, सब्ट्रैक्शन का लॉजिक गेट कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अप टू दिस वी हैव कंप्लीटेड. सो मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा था क्या, बूथ एल्गोरिथम, बिट पेयर रिकॉर्डिंग, कैरी सेव ऑफ एडिशन, दैट इज योर सॉमेंट्स. तो ये सारे हमने डिस्कस किया था. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे in this video we are going to discuss about real number. So real number is divided into two type, fixed point and the floating point. Okay, so what is fixed point? Fixed point का मतलब क्या होता है कि after point. Okay, एक fixed point number just means that there are a fixed number of digit after the decimal point. आफ्टर डेसिमल पॉइंट अगर फिक्स नंबर ऑफ डिजिट रहेगा देन इट इज कंसिडर्ड एज द फिक्स पॉइंट. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का क्या होता है, ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अलाउ फॉर ए वेरिंग नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. आफ्टर डेसिमल पॉइंट वेरिंग नंबर ऑफ डिजिट, उसका साइज जो है फिक्स नहीं रहेगा, वो वेरी करेगा, देन इट इज नोन एज द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. ओके, फ्लोट मतलब वैल्यू फ्लोट करेगा. ओके, रेंज इज लेस, इसका रेंज लेस है, इसका रेंज है मोर. सो यूज्ड इन जनरल पर्पज, ये जनरल पर्पज के लिए यूज होता है, ये साइंटिफिक पर्पज के लिए नोटेशन के लिए यूज होता है. जैसे एग्जांपल 101.324 ये है फिक्स पॉइंट, लेकिन 0.10 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, उसका पावर कितना तक जाएगा, -33 तक जाएगा, तो इसका रेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा. सो दिस इज द टू वे टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर. ओके, जैसे कि फिक्स पॉइंट में हम रेंज क्या होता है, लेस होता है. जैसे कि हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/2. 5/2 का वैल्यू कितना होता है, 2.5. तो ये फिक्स हो गया, इसके बाद और कोई भी वैल्यू नहीं है. लेकिन जब हम पाई का वैल्यू लेते हैं, पाई का वैल्यू है 0.314 डॉट 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 रहता है, तो ये जो है इनफाइनाइट तक जाता है. सो इन दैट केस वी रिप्रेजेंट दैट वैल्यू इन योर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. ओके, सो हाउ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज रिप्रेजेंटेड. सो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कौन सा फॉर्म में, a इंटू बी टू द पावर ई. यहाँ पे a जो है रियल नंबर है, b जो है बेस है, e जो है एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, इट इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स यू शुड मल्टीप्लाई नंबर विद द बेस. एक नंबर को कितने बार आपको मल्टीप्लाई करना है वो होता है एक्सपोनेंट में. जैसे कि यहाँ पे देखो 3.5 इज मे रियल नंबर. ओके, एंड हियर 10 इंटू 10 का पावर कितना है, 10 का पावर है -21. इसका मतलब क्या है, 10 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 10 मल्टीप्लाई हुआ है -21 टाइम 10 मल्टीप्लाई हुआ है. ओके, जैसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, सो 2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट केस में हम 2 1 जा 2 2 आता है, नेक्स्ट इज 2 4, नेक्स्ट इज 2 2 इंटू 4 इज आवर 8. ओके, सो ऐसे ना लिख के हम क्या करते हैं, सॉरी ये 4 ये 2 होगा. ओके, सो वी कैन राइट इन द सिंपल वे 2 द पावर 3. 2 द पावर 3 का वैल्यू क्या है, 8 है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं. इन दिस केस ऑल्सो जो बेस में क्या होगा, -21 टाइम ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3.5 इंटू 10⁻⁻21. तो प्रीवियस भी मैंने बोला है कि ये रिप्रेजेंट होता है साइंटिफिक नोटेशन में. ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है. पहले केस में देखो 3.6, तो दिस इज ए रियल नंबर. बी जो है ये बेस है, ये जो है मेरा एक्सपोनेंट है, तो ये करेक्ट है. सेकंड में ये रियल नंबर है, ये बी बेस है, -31 एक्सपोनेंट है, ये भी करेक्ट है. तो एक्सपोनेंट का वैल्यू माइनस भी हो सकता है. ओके, ई वैल्यू माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है. ओके, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे 52 है,
सो 52 जो है ये क्या इंटीजर है, तो इंटीजर को हमको यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट में हमको रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो दिस विल बी रॉन्ग। उसके बाद ये 0.001 इंटू 10⁻31.2। और एक चीज़ क्या है कि जो हम फ्लोटिंग पॉइंट मतलब एक्सपोनेंट ले रहे हैं, तो एक्सपोनेंट का वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, इट नेवर बी पॉइंट। ओके, सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो पहला जो 2 है ये करेक्ट है, लास्ट 2 जो है ये रॉन्ग है। ओके, सो नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो उसका फॉर्म था, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, m इंटू बी टू द पावर v। तो यहाँ पे m जो है मंटिसा है, उसका रेंज होता है 0.1 to 1, इसका रेंज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इज 0.1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। ओके, तो यहाँ पे पहला जो बीट रहेगा दैट इज योर साइन बीट, ये हो गया मंटिसा, ये हो गया एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट 7 बिट का लेते हैं, एक्सेस इज 64। तो इसका मतलब मैं बता दे रही हूँ, एक्सेस 64 का मतलब क्या होता है। सो व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 64? 64 का बाइनरी है 2 द पावर 6, इसका मतलब क्या है 1 इंटू फॉलोड बाय 60। तो टोटल अगर इसको काउंट करेंगे तो कितना बिट होगा, 7 बिट। सो दैट इज द रीजन व्हाई यू आर टेकिंग एक्सेस 64 7 बिट। ओके, सो 7 बिट का लेते हैं, लेकिन एक्सेस जो है 64, क्योंकि 64 का जो बाइनरी होता है ये 7 बिट का होता है। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग 2 मेथड, दैट इज योर डीनॉर्मलाइज्ड एंड द नॉर्मलाइज्ड मेथड। ओके, नॉर्मलाइज में क्या होता है, इन केस ऑफ नॉर्मलाइज आफ्टर पॉइंट बीट मस्ट बी 1। सो आफ्टर पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगा ये 1 होना चाहिए। सो पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 है तो इसको हमको 1 करना पड़ेगा। ये जो है, ये जो 1 है इसको ये उसको आफ्टर पॉइंट को लाना पड़ेगा। तो दिस इज द टेक्निक, ओके, विच इज यूज इन नॉर्मलाइज। तो यहाँ पे 0.1 चाहिए, तो ये जो 0 है इसको मुझे शिफ्ट करना है यहाँ पे। ओके, तो अगर ये मेरा राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो मेरा पावर क्या होगा, पावर डिक्रीज होगा। 2 द पावर 32 था, 2 द पावर 31 हो गया। अगर ये 1 को मुझे राइट के तरफ मूव करना है, ओके, 0.101 करूंगी ना ये, क्योंकि मुझे नॉर्मलाइज में चाहिए, तो क्या होगा, मेरा पावर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके, अगर राइट से लेफ्ट जाएगा तो पावर डिक्रीज करेगा, लेफ्ट से राइट आएगा तो पावर इंक्रीज करेगा। ये 2 जो टेक्निक है आपको याद रखना है टू मेक इट नॉर्मलाइज्ड। ओके, सो नाउ वी हैव एन क्वेश्चन एंड वी हैव टू सॉल्व इट इन योर बोथ नॉर्मलाइज एंड डीनॉर्मलाइज नोटेशन। ओके, सो पहला काम क्या है, जो भी आपका वैल्यू होगा, जो भी आपका डेसिमल वैल्यू होगा, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सो हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल टू बाइनरी, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है प्रीवियस जो चैप्टर में। जैसे कि 3 को हमको बिफोर पॉइंट के लिए उसको डिवाइड करेंगे, आफ्टर पॉइंट के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज द टेक्निक। ओके, सो वी गेट द वैल्यू 1.1। सो डीनॉर्मलाइज में पहला जो बीट होगा, क्योंकि ये 3.5 है तो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो साइन बीट हो जाएगा 0। एंड दिस इज द 7 बीट, सॉरी 8 बीट वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, तो ये हो जाएगा 111। क्योंकि इसका वैल्यू 111 है तो आपको सिंपली यहाँ पे 111 लिख देना है, उसके बाद फॉलोड बाय दैट नंबर वर्ड जो रह गया उसको आपको 0 से मेकअप करना है, क्योंकि ये 8 बीट करना है ना। ठीक है, सो उसके बाद 1 2 3 4 5 50, तो टोटल हो गया 8 बिट। तो ये कितना बिट का होना चाहिए, ये होना चाहिए 7 बिट। तो ये 7 बिट है, क्योंकि एक्सेस इज 64, तो 1 followed by 60, 1 2 3 4 5 6। so this is the denormalized notation. so now the question is normalize। तो normalize में हम क्या करते हैं कि first we take the value and we have to convert it into the binary। okay, we take the whatever the our decimal is given, we have to convert it into binary में convert कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आफ्टर पॉइंट हमको 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1.1 है, तो हमको इसको मूव करना है कौन से साइड में, राइट साइड में। जब हम राइट को मूव करेंगे तो क्या होगा, पावर इंक्रीज हो जाएगा। ये जो पावर जो इंक्रीज हुआ इसको हमको ऐड करना है कहाँ पे, एक्सपोनेंट में, क्योंकि ये जो पावर इंक्रीज कर रहा है ये किसका इंक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंट का पावर इंक्रीज कर रहा है। तो पहले जो मेरा वैल्यू था, एक्सपोनेंट का वैल्यू कितना था, 64। अब क्या हो गया, +2 ऐड हो गया, तो हो जाएगा कितना, 66। ठीक है, सो एक्सपोनेंट में हमको क्या करना है, 66 का जो बाइनरी है वो वैल्यू लिखना है। ओके, बट इट इज सेम फॉर डीनॉर्मलाइज्ड और नॉर्मलाइज्ड, दोनों के लिए मंटिसा पार्ट जो है ये सेम रहेगा, वही 111 फॉलोड बाय 50। ओके, ये सेम रहेगा। ओनली चेंजेस कहाँ पे होगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंट में मेरा चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर पॉइंट मुझे 1 चाहिए।
ओके मतलब आफ्टर पॉइंट 1 चाहिए, मतलब जो भी वैल्यू होगा उसको हमको क्या करना है, इस साइड को लाना है, 0.111 इस साइड को लाना है। जब आप यहाँ से यहाँ मूव करें तो 3 हमने अगर सपोज मूव किया तो 0.111 इंटू 2 द पावर 3 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो वैल्यू है मेरा एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंट वैल्यू एक्सेस इज 64, यहाँ पे 3 ऐड करूंगी तो 3 ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 67। तो 67 का जो बाइनरी वैल्यू है यहाँ पे उसको लिखना है। ओके सो दिस इज वेरी सिंपल ट्रिक, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा क्या कि जो एक्सपोनेंट है बोथ केस ऑफ डीनॉर्मलाइज नॉर्मलाइज मल्टीसा पार्ट मेरा सेम रहेगा, ओनली चेंजेस होगा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का पार्ट क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मेरा पावर चेंज हो रहा है। पावर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मुझे आफ्टर पॉइंट जितने भी वैल्यू है उसको आफ्टर पॉइंट में लाना है। ओके दैट इज द रीजन व्हाई माय पावर इज चेंजिंग। ओके सो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 followed by 1 2 3 4 4 0 1 0। so this is the value of 66। now the question is, ये जो लिखने में थोड़ा ये क्या लेंदी है तो इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ठीक है तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है मतलब आपको ग्रुप करना है 4 ग्रुप में उसको कन्वर्ट करना है। नाउ 0 0 1 0 का व्हाट इज द बाइनरी हेक्साडेसिमल में 2 है, ये 4 है, ये 0 है, ये 7 है। सो 7 0 4 0। तो फाइनली आप यहाँ पे h लिख देना। h का मतलब होता है व्हिच रिप्रेजेंट द हेक्साडेसिमल नोटेशन। ओके सो दिस इज एन एग्जाम्पल। और आपको ये वाला ट्राई करना है 0.25 को आपको नॉर्मलाइज डिनॉर्मलाइज में करना है। इसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी स्लाइड में रखा है, लेकिन आप पहले ये वाला बिना देखे उसको सॉल्व कीजिए, बोथ केस ऑफ नॉर्मलाइज डिनॉर्मलाइज, उसके बाद ये आंसर आप फॉलो कीजिए। ठीक है सो पहले आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है बोथ केस ऑफ नॉर्मलाइज डिनॉर्मलाइज। देखो यहाँ पे 0.01 है, 0.01 है तो आफ्टर पॉइंट लाना है। आफ्टर पॉइंट हमको कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो अब क्या हुआ, ये 0 आ गया यहाँ पे, इस साइड अगर आएगा तो क्या होगा, मेरा पावर जो है ये डिक्रीज करेगा, इसलिए -1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, -1 क्या है, 64 -1 63, और 63 का जो बाइनरी वैल्यू है यहाँ पे नोट डाउन किया है। ठीक है सो दिस इज द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सो ये एक मेथड है, और एक ना IEEE, ओके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके दैट इज IEEE। ये रिप्रेजेंट करता है, ये उसने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया है टू रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट दैट इज 32 बिट एंड डबल प्रिसिशन पॉइंट दैट इज 64 बिट। ओके तो ये तीनों को मिला के मेरा होना चाहिए 32 बिट का, ये मिला के होना चाहिए मेरा 64 बिट। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है उस मेथड में, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में और IEEE में, द डिफरेंस इज दैट वहाँ पे मल्टीसा जो है ये बीच में आता था, उसके बाद आता था एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे सिर्फ पोजीशन का इंटरचेंज हो गया है। ओके वहाँ पे एक्सपोनेंट था, यहाँ पे मल्टीसा था यहाँ पे, तो ये सिर्फ पोजीशन का चेंज हुआ है, बाकी सारे जो टेक्निक है वो हमारे सेम है। सो 1 बिट इज योर साइन बिट, एक्सपोनेंट इज 8 बिट। एक्सपोनेंट अगर 8 बिट होगा तो एक्सेस क्या होगा, 127, मल्टीसा हो जाएगा 22 बिट। तो आपको याद क्या रखना है कि 8 + 1 9। सो ये अगर 23 आपको याद नहीं आएगा एग्जाम में तो सिंपली आपको क्या करना है 32 - 9 करना है, क्योंकि आप इतना तो 1 और 8 तो याद रख सकते हो ना। ठीक है सो हाउ मच वी गेट द 23। और एक तरीका क्या है 32 का उल्टा क्या है 23, तो दिस इज गेट द वैल्यू 23। ओके तो नेक्स्ट की डबल प्रिसिशन होता है 64 बिट। सो हाउ वी गेट द 64 बिट, 1 एक्सपोनेंट कितना है 11। सो 11 अगर होगा तो एक्सेस कितना होगा 1023 होगा। ठीक है सो 11 + 1 इज 12। ओके तो 64 - 12, सो 2 and this is 52, so here multiply is 52। okay so in this case you remember the your what IEEE notation। ठीक है तो याद रखना बहुत इजी है, आपको कौन सा दो, ये तो साइन बिट तो एक बिट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सबके लिए सेम है। एक्सपोनेंट आपको याद रखना है, बस ये 8 बिट का होता है और ये 11 बिट का होता है। ये दोनों अगर आप याद रखेंगे तो ऑलरेडी यू कैन फाइंड द मल्टीसा पार्ट। ओके सो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, नॉर्मलाइज होता है, तो यहाँ पे डीनॉर्मलाइज का कंसेप्ट ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मलाइज रहता है। ठीक है सो नाउ we have a question like 0.5 and we have to represent it using your single and double precision। okay so first step same है, 0.5 को we have to make it into what your our binary में convert करना है, that is your 0.1
ओके, 0.1 का मतलब क्या होता है 1 इंटू टू द पावर -1। तो -1 कहाँ पे हमको माइनस करना है, एक्सपोनेंट में। सो एक्सपोनेंट का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, 127। एक्सेस इज 127, तो 127 से माइनस करना 1 करना है, तो वी गेट द वैल्यू 126। सो 126 मीन 127 से -1 एक कम है, ठीक है। सो 127 मतलब क्या होता है 7 1 3 4 5 6 7, तो 126 मतलब 1 लैक्स, तो लास्ट को हमको क्या करना है, ये 1 को 0। सो दिस इज ट्रिक जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस नंबर सिस्टम में। सो दीज आर द ट्रिक वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर। ओके, सो वी गेट द वैल्यू 126, तो 126 का वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दिया। सो मल्टीसा क्या है, अप टू 23, तो आपको 0 0 लिख के अप टू 23 लिखना है। सो नेक्स्ट इज वी मस्ट कन्वर्ट इट, आप तो 0 0 करके एग्जाम में 23 तक नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए आपने यहाँ को लिखना है 3 0 लिख दिए, उसके बाद अप टू 23। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। सो हेक्साडेसिमल में 23, यहाँ पे मेरा कितना जीरो है, ये है 23। उसके बाद मैं यहाँ से एक अगर ले लूँगी तो ये हो जाएगा 24। 24 को आपको डिवाइड करना है बाय 4, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप 4 करे तो हेक्साडेसिमल में ग्रुप ऑफ 4 होता है। सो 4 में अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 6 0 लिखना है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग व्हाट योर 23 0, यू हैव टू राइट डाउन सिंपली 6 0। तो एच को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज योर हेक्साडेसिमल नंबर। तो उसके बाद मेरा कौन सा कहाँ तक हो गया ये, तो यहाँ तक मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, अप टू दिस। सो नाउ ग्रुप 4 1 2 3 4, ये ग्रुप है 1 2 3 4, ये ग्रुप है। सो दिस वैल्यू इज एफ एंड दिस वैल्यू इज 3। सो हेक्साडेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा, 3f, उसके बाद 60h। ओके, h रिप्रेजेंट द हेक्साडेसिमल नंबर। सो ये हो गया सिंगल प्रिसिशन। सो डबल प्रिसिशन में क्या होगा, एक्सपोनेंट मेरा चेंज हो गया, इसमें 8 था, इसमें हो जाएगा 11। सो जब 11 हम एक्सपोनेंट लेंगे डबल प्रिसिशन में, तो माइनस किससे करेंगे, 1023 से करेंगे। 1023 माइनस 1, सो वी गेट द वैल्यू 1022। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1022, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1022। ओके, 123 का मतलब क्या होता है, टू द पावर 10 माइनस 1, तो इसका मतलब कितना 10, कितना 1 रहेगा, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 22 का मतलब ये जो लास्ट में जो 1 है इसको करना है आपको 0 को, एक कमाना है तो इसको आपको 0 करना है। ओके, सो ये जो ट्रिक है, ये जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, ये सारे ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। सो अप टू मेरा कितना तक मुझे लेना है, 0 अप टू 52, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग है, सो दिस वैल्यू इज 52। सो अप टू 52, क्योंकि ये हमारा डबल प्रिसिशन है। सो अप टू 52 ले गए। सो अप टू 52 लेने के बाद वी हैव टू मेक इट इनटू ग्रुप ऑफ 4। ओके, सो ग्रुप ऑफ 4 जब करेंगे तो कितना जीरो होगा, सो 4 में उसको डिवाइड करेंगे। 52 को अगर आप 4 में डिवाइड करेंगे, 4 1 जब 4, अगेन 1 to 12, 4 3 is 12। ओके, दैट मीन्स 13 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0, अप टू 33 हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको ये वैल्यू लेना है। सो व्हाट इज द वैल्यू, ये एक हो गया ग्रुप ऑफ 4, ये एक हो गया ग्रुप ऑफ 4, ये ग्रुप ऑफ 4। सो इसका वैल्यू कितना है, दिस वैल्यू इज ई, दिस वैल्यू इज एफ एंड दिस वैल्यू इज 3, 3fe। उसके बाद कितना 0, 13 0, उसके बाद लास्ट में लिख देना है h, h रिप्रेजेंट द हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, सो दिस इज ए स्पेशल नंबर टेबल। आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस 0 होगा तो साइन 0 होगा, मल्टीसा 0 होगा, एक्सपोनेंट 0, माइनस 0 होगा तो साइन बिट हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मल्टीसा पार्ट हो जाएगा 0। ये स्पेशल नंबर है। ओके, दिस 4 आर द स्पेशल नंबर एंड एक्सपोनेंट हो जाएगा 0। ओके, सो प्लस 0 माइनस 0 लेकिन हमारे नंबर में नहीं रहता, इंटीजर में नहीं रहता। ओके, but in case of your special number, in case of your what floating point number, we are taking the value plus 0 and minus 0। okay, so plus infinity 0, इसका वैल्यू 0 हो गया, एक्सपोनेंट होगा एफ एफ एच, और माइनस इन्फिनिटी के लिए 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया 0, एक्सपोनेंट हो जाएगा एफ एफ एच। ओके, सो ये टेबल आपको याद रखना है। थैंक यू।